लो। क्या बेटा, कब जाते हो कब आते हो? पूरा दिन काम, एक फोन तो कर लेते। जरा बिजी था ही। मैं ही करने वाली थी, पर सोचा काम में बिजी होंगे इसलिए नहीं किया। काम में ही था। खाना तो वक्त पर खा लिया था ना? जिस तरह से हाँ कर रहे हो ना, मैं सब समझ गई। चेहरा कैसे उतर गया है। समय पर खाना नहीं, सोना नहीं, जब देखो काम काम काम। क्या करूं, केस भी तो ऐसा है। अजय, क्या हुआ उस केस का बेटा? उसका पति मिल गया? अरे उसी वजह से तो देर हुई है। बहुत अच्छा हुआ कि उसके पति को तुमने ढूंढ निकाला। मुझे तो पक्का यकीन था कि ये केस तुम्हारे हाथों में है, तो उस औरत को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके हस्बैंड मिल गए हैं, पर जिंदा नहीं है। मतलब? उनकी डेड बॉडी मिली है हमें। कब और कहाँ? उनकी डेड बॉडी नासिक हाईवे पर मिली है। हाईवे से दूर किसी ने बॉडी जंगल में ले जाकर फेंकी थी। बॉडी का चेहरा भी पहचानना मुश्किल था, इतनी बुरी हालत कर रखी थी। किसी ने उनका खून किया है। अरे बाप रे, खून करने वालों के पास दिल नहीं होता। अजय, उस औरत को बता दिया? हाँ। क्या हालत हो गई होगी उसकी। अकेली रहती है ना वो? मुझे तो उस बेचारी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कोई नहीं, किसी का सहारा नहीं, कैसे बिताएगी अपनी जिंदगी। आई, अब आप उसकी चिंता मत कीजिए, वरना मन में वही बात घूमती रहेगी। चाय बनाऊं बेटा? नहीं, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। कुछ खा लो फिर आराम करो। आप खाना बना के रख दीजिए, मैं उठकर खा लूंगा। वापस जाना है? शाम को तुरंत जाना है। अच्छा, तुम आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है? हेलो, मैं पटवर्धन बोल रहा हूँ। पटवर्धन जी, ये कैसे हो गया? वो जहाँ भी रहे बस सुरक्षित रहे, मैं तो हमेशा यही कहती रही, पर भगवान ने मेरी नहीं सुनी, मुझे छोड़कर चले गए। भाभी प्लीज संभालिए खुद को। मैं उधर आ रही हूँ। मैंने आपको वही बताने के लिए फोन किया था। मतलब? आप यहाँ नहीं आई तो अच्छा होगा। पटवर्धन जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने तो उनको आखिरी बार देखा तक नहीं है। आपका दुख मैं समझ रहा हूँ, पर यहाँ आने पर फिर वही बातें होंगी, आप पर इल्जाम लगेंगे, और वैसे भी उस रानी का शक आपके भाइयों पर है। हाँ पटवर्धन जी, पर आप जानते हैं ना कि मेरे भाइयों ने कुछ नहीं किया है, आपको विश्वास है ना? पटवर्धन जी, हालात वाकई बहुत बुरे हैं। धनंजय के खून के बारे में पुलिस को पता चल गया, और उसी दौरान आपके भाइयों ने भी जॉब छोड़ी थी, तो ऐसे में पुलिस को शक होना तो लाजमी है ना? पूछताछ भी की पुलिस ने। क्या? अजय ठाकुर आए थे घर पे, मेरे भाइयों के बारे में पूछ रहे थे। अब किसी भी हालत में आपके भाइयों का जल्द से जल्द यहाँ आना जरूरी है, वरना भाभी आप शक के घेरे में आ जाएंगी। हाँ पटवर्धन जी, मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा, पहले ये बताइए मीरा कहाँ है? मैं कब से उसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा। वही तो, मैं भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फोन ही नहीं लग रहा है। उसे धनंजय के बारे में जल्द से जल्द पता लगना चाहिए। मैं कॉल करता हूँ उसे, दोबारा कोशिश करता हूँ। भाभी संभालिए खुद को। आई, अजय ऐसे कैसे सो रहा है? अरे वो बहुत थक गया है, कल का गया हुआ आज आया है, रात भर सोया भी नहीं। अरे तो बिछाना लगा लेता ना, वैसे ही जमीन पर सो गया है। अरे बचपन से आदत है ये उसकी, खेल कर भी आता था ना तो ऐसे ही जमीन पर सोता था। ऐसे तो उसकी पीठ दर्द करेगी। अरे नहीं, आदत है उसे। तुम बताओ, तुम कैसी हो? आई, कल से अजय ने मुझे ना मैसेज किया है और ना ही कॉल किया है, तो सोचा देखती हूँ कि वो घर आया है या अभी भी पुलिस स्टेशन में है। अरे उसने मुझे भी फोन नहीं किया था, काम में बहुत बिजी था। उस औरत का पति लापता था ना। तो आगे क्या हुआ? वो केस सॉल्व हो गया? अच्छा हुआ केस सॉल्व हो गया। अब अजय को वक्त मिल पाएगा और
केस खत्म होने से टेंशन भी खत्म हो गई। अरे टेंशन कहाँ खत्म हुई। क्यों, क्या हुआ? अरे उस औरत के पति की डेड बॉडी मिली है। क्या? हाँ, उसका किसी ने खून किया है, जय बता रहा था। मुझे तो उस औरत के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी इतने दिनों से अपने पति की राह देख रही थी और देखो ऐसी खबर आ गई। आई, उन्होंने ही, मतलब रानी सरदेसाई ने ही उसके बर्थडे पर उसके लिए गिफ्ट भेजा था। हाँ, पर अजय ने वो गिफ्ट वैसे ही रखा है, वापस भेजने के लिए कह रहा था। लेकिन मैं उसे कह दूंगी कि अब थोड़े दिन रुक जाए, बाद में भेज देना। सही है ना? सही है आई। अच्छा, अब आपकी तबीयत कैसी है? बढ़िया। डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ ले रही है ना? हाँ बेटा। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं बताओ? अच्छे हैं। और देखो, ये केस थोड़ा सॉल्व हो जाए ना, उसके बाद मैं अजय को समझाऊंगी, बात करती हूँ उससे। अब तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। लड़की वालों को ऐसे बहुत दिन तक इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगता, है ना? अच्छा आई, हाँ। अब मैं चलती हूँ। अरे जल्दी क्या है आखिर? अजय से ही मिलने आई थी, पर वो सो रहा है ना। मैं उठाती हूँ उसे, रुको। नहीं नहीं, रुकिए आई, रहने दीजिए। उसकी भी नींद नहीं हुई है, मैं कल आकर मिलूंगी ना। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलती हूँ। ओके ध्यान बेटा, रखिएगा। ठीक है। हाँ, संभल कर जाना। हाँ हाँ आई। हाँ। रानी, आइए ना। रानी, मैं चलता हूँ। ध्यान रखना। जा रहे हैं? हाँ, सभी लोग चले गए हैं और अब मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। धनंजय नहीं रहे, इस बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा। क्या होगा और कैसे होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। धनंजय की डेड बॉडी इस हालत में मिली, सड़क से दूर। ये सब क्या है रानी? नहीं जानती, और याद भी मत दिलाइए मिस्टर पटवर्धन। मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूं। मुझे भी ये बात जब से पता चली है तब से मन ही नहीं लग रहा। मिस्टर पटवर्धन, आप प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। धनंजय गायब हुए उसके एक दिन पहले क्या बात हुई थी आप दोनों के बीच? एक दिन पहले या उससे भी पहले? प्लीज याद कीजिए। खास ऐसा कुछ नहीं। धनंजय ऐसे अचानक गायब हो जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। और वजह भी कोई नहीं जानता। वाकई एक्सीडेंट हुआ है या किसी ने मर्डर किया है उनका? किसी का क्या बिगाड़ा था धनंजय ने? नहीं रानी, धनंजय को तो कोई दुश्मन भी नहीं था। पर एक बात है रानी, हमारी कंपनी के सारे काम ठप हो चुके हैं। बकाया बढ़ता जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। जो कस्टमर पेंडिंग इंस्टॉलमेंट पे करने वाला था वो भी अब बुकिंग अमाउंट वापस मांग रहा है। चारों तरफ से मुश्किलें आ गई हैं। कहते हैं ना, सभी सुख के साथी होते हैं। पर अब धनंजय नहीं रहे तो हर कोई स्वार्थ तो देखेगा ही। सेल्फिश होते हैं ना सभी लोग। नहीं रानी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, पैसों का सवाल है।
लोग भी तो कितने दिन इंतजार करेंगे। और चाहे कुछ भी हो जाए, पैसों का नाटक नहीं खेल सकते। मेरा भी पेशेंस अब खत्म सा हो रहा है। तो फिर क्या करें? आपको इस बिजनेस का एक्सपीरियंस है तो आप ही बताइए। कंपनी बेच देते हैं। ये तो आपने ही कहा था ना? और 50-50% का कुछ कह रहे थे ना? रानी, पर ये इतनी मेहनत से खड़ी की हुई प्रॉपर्टी बेच दोगी तुम? ये तो आपने ही कहा था ना? हाँ, पर ऐसा करना गलत होगा रानी। और अगर अब वैल्यूएशन करते हैं तो हमारी कंपनी को ही नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा? लगभग 100 करोड़ का। पर 600 करोड़ तो मिल जाएंगे। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि हम इंतजार करते रहें और वैल्यूएशन और घट जाए। पर पहले हम कोशिश करते हैं। मार्केट से पैसे उठाकर सब पहले की तरह करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर पटवर्धन, विकी नहीं रहा, धनंजय नहीं रहे, अब किसके लिए बिजनेस बढ़ाए? उससे बेहतर ये है कि जो है जितना है वो लेकर हम रुक जाते हैं। नहीं रानी, हम लोगों को इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, पर क्या आप अकेले सब संभाल पाएंगे? मेरे कहने का मतलब है कि आपकी सेहत भी तो खराब रहती है मिस्टर पटवर्धन। रानी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, पर अब जो भी फैसला करेंगे दोनों मिलकर करेंगे। किसी एक का फैसला करना सही नहीं होगा। मुझ पर भरोसा रखो। चलूं अब मैं? मम्मा, अरे नेहा, अंदर चलो ना। सुनिए, बोलते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक तो पहले ही वो आई की तबीयत को लेके टेंशन में है, ऊपर से केस की टेंशन। मेरी बात सुनो नेहा, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। और नेहा, मैंने इतने दिन तुम्हें दिए थे, तुम कुछ नहीं कर पाई। तुम हमेशा अजय की साइड लेती रही और वो भी कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए मैं बोलूंगी और यकीन करो मैं अच्छा ही बोलूंगी। अब चलो, आजा। आपका काम हो जाएगा मैडम। जी मैडम। बोलिए मैडम, क्या काम है? अजय ठाकुर सर अब तक आए नहीं हैं। आप सुरभि मैडम, ये मेरी मम्मा है। ओह सॉरी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। प्लीज बैठिए। कैसी हो नेहा? मैं ठीक हूँ। नमस्कार नेहा मैडम। नमस्ते। आपके सर कब तक आएंगे? सर बस आते ही होंगे। 2 दिनों बाद घर गए हैं, बहुत थक गए हैं। ऊपर से ये केस भी सॉल्व नहीं हो रहा तो बहुत टेंशन में है। आज तुम उनसे मिलने पुलिस स्टेशन चली आई? हाँ, एक्चुअली हम यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा उनसे मिलते हुए चलें। अच्छा। अरे नेहा, तुम यहाँ पुलिस स्टेशन में? मम्मा और मैं यहाँ अजय से मिलने आए हैं। नमस्कार। नमस्कार। पर आप यहाँ पर? अरे मेरा ट्रांसफर हुआ है ना यहाँ पर। ओह, पर अजय ने मुझे नहीं बताया। उसके पास वक्त ही कहाँ है। ये तो अच्छा हुआ अब आप उसके साथ हैं।
नहीं तो उस दिन जो हमला हुआ था उसके बाद तो अरे तुम खड़ी क्यों, बैठो ना। अब सर बस आते ही होंगे। सर। हाँ, अब सीनियर है वो मेरा दोस्त, तो बाहर है। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए चाय मंगवाता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। अरे पी लीजिए ना। जय हिंद सर। जय हिंद। नेहा, मम्मा। वो हम मतलब मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है अजय। सच कहूं तो ये बातें घर पर ही करनी थी, पर तुम्हारे पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है। तुम मिलने के लिए भी तैयार नहीं हो, तो सोचा यहीं पर आकर बात कर लूं। मम्मा। अब तो तुम्हारे पास वक्त होगा ना थोड़ी सी बात करने के लिए? हाँ, पर अगर तुम बिजी हो तो हम बाद में। नेहा, हम भी तुम्हारा थोड़ा सा ही वक्त लेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है। शिला, क्या सर कैबिन में है? नहीं सर, थोड़ी देर पहले निकले हैं। ठीक है। नेहा, आओ हम कैबिन में बैठकर बात करते हैं। आई की तबीयत कैसी है? बेटर है। डॉक्टर ने क्या कहा? चेकअप करवाने के लिए कहा है। तो चेकअप करवा लिया? नहीं। तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा ना? मतलब इतने सारे काम है घर पर, ध्यान देने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं होगा ना? डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले चुके हैं मम्मा। सारे काम वक्त पर होना जरूरी है नेहा, है ना? है ना अजय? तुम्हारे जन्मदिन पर मैं फोन करने वाली थी। नेहा जब घर आई थी तब, तुम्हारी पूछताछ करने के लिए। पूछने के लिए? हाँ, उस दिन हमला हुआ ना तुम पर, और तुम्हारे साथ नेहा थी। मुझे पता चल गया अजय, और पता चलना जरूरी था। बहुत बहुत रिस्क होती है तुम लोगों की लाइफ में। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिलहाल तुम्हारे पास बहुत बड़ा और अहम केस है, ऐसे सुना है? हाँ। अजय, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा अब, और इसके अलावा तुम्हारे साथ जो हैं उन लोगों का भी। हाँ। सर पानी ले आओ। जय हिंद सर। दिवाली में घर आए थे तुम, उसके बाद दोबारा आए नहीं। तुमने कहा था कि तुम आओगे, पर एक इम्पोर्टेंट केस चल रहा है, उस वजह से नहीं आ पाया। हम भी तुम्हारे घर गए थे। आई ने बताया होगा ना? वो बता रही थी। उनसे बात हुई हमारी। क्या उन्होंने कुछ बताया तुम्हें? आई और मेरी बात हुई थी इस बारे में। हाँ, पर उस पर तुमने कोई रिप्लाई ही नहीं किया, हमें फोन भी नहीं किया। मम्मा, हम दोनों की बात हो चुकी है। हाँ, पर तुम दोनों की बात हुई है ये हमें भी पता चलना चाहिए ना, है ना अजय? शादी कब करने वाले हो तुम? ठीक है, जल्दी से कोई फैसला करो और हमें बता दो। और हाँ, तब तक तुम और नेहा एक दूसरे से नहीं मिलोगे। मम्मा, ये कैसे बोल सकते हो आप? क्या गलत कहा मैंने नेहा? मैं सोच समझकर बोल रही हूं। जब तक अजय का जवाब नहीं मिल जाता, तुम और अजय नहीं मिलोगे, समझी? चलो निकलते हैं। सुना नहीं बहुत बिजी है आजकल अजय। चलो, हम तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं।
हेलो। हेलो सर, रानी सरदेसाई बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए। सर, मुझे लगता था कि धनंजय वापस आएंगे या अजय ठाकुर उन्हें ढूंढ निकालेंगे, पर अब तो इसके पीछे कौन है ये पता चलना चाहिए। मिसेस सरदेसाई गुनहगार जल्द ही हमारे सामने होगा। सॉरी टू से सर, पर मुझे इस केस में कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा। मैडम, मैं खुद इस केस में इन्वॉल्व हूँ और पीएसआई अजय ठाकुर इस केस को हैंडल कर रहे हैं। हत्यारा सबूतों के साथ हमारी गिरफ्त में होगा। मैं अजय से बात करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। अजय, क्या स्टेटस है केस का? सर, पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत की क्या वजह थी क्लियर हो जाएगा। और एक्शन प्लान? सर, अब तक हम धनंजय सरदेसाई को ढूंढने का काम कर रहे थे। वो कहाँ होंगे हम इसका अंदाजा लगा रहे थे, पर अब उनकी डेड बॉडी मिलने से बहुत सी बातों का खुलासा हुआ है। इसी वजह से हम धनंजय सरदेसाई से रिलेटेड सारे लोगों से दोबारा पूछताछ करने वाले हैं। इससे जरूर कुछ हाथ लगेगा। अजय, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। विकी की मौत और धनंजय सरदेसाई की डेड बॉडी मिलने से ऊपर से और प्रेशर बढ़ रहा है मुझ पर। मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। आई नो कि तुम कोशिश कर रहे हो, बट आई वॉन्ट रिजल्ट्स। मुझे भी ऊपर जवाब देने हैं। यस सर। जैन सर। आ गए तुमने होटल में पूछताछ कर ली? हाँ सर, पूछताछ कर ली है। ये उस होटल का बिल है सर। धनंजय सरदेसाई के गायब होने से 4 दिन पहले की बिल है ये, और वो इसी होटल में रुके हुए थे और उनके साथ उनके पार्टनर पटवर्धन भी मौजूद थे। और पूछताछ में ये पता चला कि उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई थी और उसी लड़ाई के दौरान धनंजय सरदेसाई ने सामने टेबल पे रखा कांच का गिलास तोड़ दिया था। और वहाँ का सीसीटीवी फुटेज? वो हमें मिल जाएगा। बढ़िया काम किया तुमने। सर, इस पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। सर, इस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि धनंजय सरदेसाई को जहर देकर मारा गया। अजय, दिस इज डैम सीरियस। तुम अपने प्लान के अनुसार बाकियों से पूछताछ करने की बजाय पटवर्धन से पूछताछ करो। उनकी उस लड़ाई का धनंजय सरदेसाई की मौत से कोई ना कोई संबंध हो सकता है। ट्राई फास्ट। यस सर। एंड माइंड वेल, आई वांट रिजल्ट्स। हो गया सारा काम। बहुत से लोग आए थे ना? शायद और भी आएंगे। हेलो। हाँ 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 हाँ, मैडम अभी अभी अंदर गई हैं। हाँ, मैं उन्हें बता देता हूँ। हाँ। जो लोग नहीं आ पाए थे ना, वही कॉल कर रहे हैं। पर एक बात समझ नहीं आ रही, साहब की मौत कैसे हुई? मुझे भी कहाँ कुछ पता है। नहीं, लेकिन कब गए? हम आखिरी बार उन्हें देख भी नहीं पाए। वही तो, हॉस्पिटल से सीधा सीधा उन्हें शमशान भूमि को ही ले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा छोड़ो, तुम ज्यादा मत सोचो। नहीं, वो बात नहीं है। वो बहुत अच्छे इंसान थे। सिर्फ अच्छे? अरे भगवान थे हमारे साहब, भगवान। पर किस्मत के आगे हम क्या कर सकते साहब? आप अभी तक यहीं पर गए नहीं? अरे अब दरअसल मैडम ने मुझे रुकने के लिए कहा था, शायद उन्हें कुछ काम है। आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं नहीं, रहने दो। जरा मैडम को बुला दो प्लीज। हाँ, पर इस वक्त मैं मैडम को कैसे बुला सकता हूँ? बहुत देर हो गई है साहब। अरे मैडम, आपने मुझे रुकने के लिए कहा था ना, इसलिए। दरअसल मैं भूल गई थी। तुम लोग अपने अपने काम करो। बैठिए। नहीं थैंक्स मैडम। मैडम, मुझसे कुछ काम है क्या? बताइए ना, मैं जरूर करूंगा। सुना है आपके कार लोन के लिए लोन अप्रूव नहीं हो रहा। हाँ हाँ, मतलब वो इतनी साधारण कार क्यों ले रहे हैं? एसयूवी बुक कीजिए, कंपनी लोन दे देगी आपको।
अरे मैडम, आपने बोल दिया यही बहुत है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, काम भी करना होगा। करूंगा ना मैडम, करूंगा। आप बस काम बताइए और ये समझिए कि आपका काम हो गया। हाँ। वो धनंजय और मिस्टर पटवर्धन का पार्टनरशिप डीड था, वो कहाँ पर है? अब वो ऑफिस में है या फिर साहब ने यहाँ घर पर ही रखा होगा। हाँ। और साहब ने जो इन्वेस्टमेंट की है नई स्कीम में, उसके पेपर्स? वो है ना मैडम। इसके अलावा बैंक और फाइनेंस से जो कर्ज लिया है उसके डिटेल्स? वो हमें अकाउंट डिपार्टमेंट से मिल जाएंगे ना मैडम। मतलब मैं खुद निकलवा कर लाता हूँ ना मैडम। ऐसे भी कोई अमाउंट होगी ना जो कर्ज हो पर प्योर कैश हो? हाँ हाँ मैडम, मतलब वो इंटरनल पेपर्स में रखे जाते हैं। एक्चुअली हम वो ऑडिट में नहीं दिखाते मैडम। तो वो डिटेल्स मुझे लाकर दीजिए। नहीं, पर वो मिस्टर जाधव, मुझे इनकार पसंद नहीं है। मिलेंगे मिलेंगे, मैं खुद ला कर दूंगा मैम। अब साहब नहीं है तो मुझे ही सब कुछ देखना होगा ना? सच है मैडम, अब तो सब आपको ही देखना होगा। जा सकते हैं आप। हाँ मैडम, मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे कभी भी बताइए। आई एम एट योर सर्विस मैडम। चलता हूँ। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मिस्टर पटवर्धन, आपके और धनंजय सरदेसाई जी की पार्टनरशिप फॉर्म को लगभग 20 साल हो गए थे, है ना? हाँ, इस दौरान आप दोनों के बीच लड़ाइयाँ भी हुई होंगी। बहुत बार। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ बिजनेस होता है वहाँ अनबन तो होती ही है। तो हम दोनों में भी अनबन होती ही थी। ऐसी लड़ाइयाँ तो किसी की जान लेने के लिए उकसा भी सकती हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर? मतलब हमारी लड़ाई और धनंजय की मौत का आपस में संबंध है, ये कह रहे हैं आप? धनंजय सरदेसाई की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आई हैं और उन रिपोर्ट्स के अनुसार धनंजय सरदेसाई को जहर देकर मारा गया। क्या? पर इस सबका हमारी लड़ाई से क्या संबंध? ये बताइए, धनंजय सरदेसाई के गायब होने के 4 दिन पहले क्या आप दोनों किसी होटल में गए थे? हाँ, मीटिंग के सिलसिले में गए होंगे। और वहां आपके बीच लड़ाई भी हुई थी, और इतनी बड़ी कि वहां सबको पता चल गई थी। हमारे पास होटल के बिल्स भी हैं। हाँ, हमारे बीच लड़ाई हुई थी, पर उस लड़ाई के बाद हमारे बीच सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। सच में? क्या मतलब है आपकी बात का? इसी लड़ाई से गुस्सा होकर आपने धनंजय सरदेसाई का खून किया है, ऐसा हमारा शक है। आप गुनाह कबूल करते हैं तो ठीक है, वरना हम तो ढूंढ ही लेंगे। चलता हूं। मैं ही दूंगा पावर ऑफ अटॉर्नी। सोच लो, बहुत पछताओगी। क्या कर लोगी तुम? धनंजय सरदेसाई जिंदा नहीं है, उसे तुमने मारा है। तुम नहीं जानते अब तक कि रानी क्या चीज है। क्या कर लोगी तुम? हेलो मिस्टर पटवर्धन। सॉरी, लेट फोन कर रहा हूं, पर हाँ, जरा आंख लग गई थी मेरी। बोलिए ना। और
आपकी आवाज ऐसे क्यों आ रही है? इट्स अ बैड न्यूज रानी। अब और क्या बुरा होना बाकी है? धनंजय का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उनका खून हुआ है। क्या? हाँ रानी। ये आपको किसने बताया? पीएसआई अजय ठाकुर ने। ओह माय गॉड, ये बहुत सीरियस है। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। धनंजय को लेकिन कोई क्यों मारेगा? और जहर, इसका मतलब विकी का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा। कूल डाउन मिस्टर पटवर्धन, ये सच नहीं होगा। मिस्टर अजय ठाकुर ने और कुछ बताया आपको? वो मैं नहीं बता पाऊंगा। मतलब? जरूर कुछ गड़बड़ है रानी। जरूर घोड़ा कहीं घास खा रहा है। मिस्टर पटवर्धन, मैं आपसे मिलने आती हूँ, तब हम बात करेंगे। फाइन। आज मैडम जल्दी तैयार हो रही हैं। शायद कहीं बाहर जाने का प्लान होगा। साहब को गए बस 2 दिन हुए हैं, आज का दूसरा दिन है। वो तो हमारे लिए, मैडम के लिए तो बहुत दिन हो गए। हमारे यहाँ जब तक 12वीं और 13वीं ना हो जाए कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। हमारे और इनके बीच बहुत फर्क है। कल सफेद कपड़े पहने थे, बस काफी है। संगीता, बहुत बोल रही हो तुम। अगर मैडम ने सुना ना तो तुम्हारी खैर नहीं। शरद! इधर ही आ रही है, चुप रहो। मैं बाहर जा रही हूँ, कोई आए तो उसे अच्छे से रिसीव करो। ठीक है। कहाँ मतलब? तुम कौन हो पूछने वाले? सॉरी मैडम। नहीं, लेकिन किसी ने मैडम कहा है पूछा तो क्या कहें? तुम लोगों का हिसाब करने का वक्त आ गया है। उस दिन की गर्म चाय भूल गई संगीता? सॉरी मैडम, पर पुलिस आई तो क्या कहूँ? मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? हाँ? कोई आए तो फोन करना मुझे, और किसी के भी सामने मुंह मत खोलना। बहुत जबान चलने लगी है तुम दोनों की। निकलो। तिवारी! पटवर्धन के घर जाना है जी। और कहाँ क्या चल रहा है वो मुझे बताते रहना। जी मैडम। क्या जी कर रहे हो? लोग लगा तो काम पर। दिए हुए सारे पैसे अकेले हजम मत कर जाना। आज से पटवर्धन साहब के यहाँ क्या हो रहा है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन क्यों जाना है मैडम? कुछ गड़बड़ है इसलिए हम जा रहे हैं ना तिवारी। पर मैडम। सारी बातें यहीं पर करोगे क्या? सॉरी मैडम। गाड़ी निकालो। जी। धनंजय सरदेसाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई हैं और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग धनंजय सरदेसाई को जहर देके मारा गया है। धनंजय सरदेसाई गायब हुए उसके 4 दिन पहले क्या आप दोनों किसी होटल में गए थे? हाँ। और वहां आपकी लड़ाई भी हुई, वो भी इतनी बड़ी कि सबको पता चल गया। पर उस लड़ाई के बाद हमारे बीच सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। और इसी लड़ाई से गुस्सा होकर आपने धनंजय सरदेसाई का मर्डर किया, ऐसा हमारा मानना है। भाभी आप? पटवर्धन जी, ये क्या हो गया? देखिए ना, मैं अभागन तो उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। भाभी प्लीज संभालिए खुद को। क्या हुआ? ये किसने किया? मैं भी समझ नहीं पा रहा भाभी, पर मुझे रानी की बहुत सारी बातें खटक रही हैं। उसका बिहेवियर, उसकी बातें
कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं? आपको भी यही लगता है कि धनंजय की मौत की जिम्मेदार रानी ही है? जरा खुलकर बताइए ना कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब रानी की कौन सी बात है जो आपको खटक रही है? मतलब कौन सी ऐसी बात है जो आपको खटक रही है? बताइए ना, क्या हुआ है? भाभी, मुझे लगता है ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें खुलकर बोलनी ही होगी। क्या मतलब? रानी कंपनी में जॉब करने आई थी। हाँ। उसके बाद वो धनंजय की जिंदगी में दाखिल हुई। आपका और धनंजय का डिवोर्स हुआ। उसके बाद रानी धनंजय के सिर्फ जिंदगी में नहीं बल्कि घर में आ गई। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर मैंने धनंजय से इस बारे में कभी कोई बात नहीं की। धनंजय के साथ ये सब हुआ है, इसके बावजूद मैंने कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, पर अब तो आपको बोलना चाहिए ना पटवर्धन जी। मतलब आप धनंजय के सिर्फ पार्टनर नहीं थे ना, उनके दोस्त भी थे ना, तो आपको बोलना चाहिए। और इसी वजह से मुझे अपने शांत स्वभाव का बहुत गुस्सा आ रहा है। रानी ने धनंजय के साथ शादी की, ये बात तो ठीक थी, पर अब रानी ने ऑफिस जाकर अपने नाम की विल ढूंढ ली है और वो विल धनंजय ने ही बनवाई है, ये वो बोल रही है। नहीं भाभी, मुझे ये सब झूठ लग रहा है। अब तक तो मैंने कुछ कहा नहीं, पर अब मुझे लगने लगा है कि मुझे बोलना चाहिए। भाभी, क्या आप जानती हैं धनंजय की डेड बॉडी कहां और किस हालत में मिली? हाँ, अजय ठाकुर घर मिलने आए थे तब उन्होंने बताया। पर यह एक्सीडेंट नहीं था भाभी। क्या अजय ठाकुर ने आपको यह भी बताया कि धनंजय को जहर दिया गया था? क्या? जहर दिया? ये ऐसा किसने किया धनंजय के साथ? पर जो हुआ है उसकी वजह तो ढूंढनी ही होगी, और इस सब का गुनहगार कौन है ये भी हमें पता करना होगा। भाभी, आपने धनंजय को खो दिया है और मैंने अपने बेटे को, और मैंने अपने अच्छे दोस्त को भी खो दिया है। विकी का भी एक्सीडेंट नहीं था। विकी अजय ठाकुर को कुछ बताने के लिए जा रहा था धनंजय के केस से रिलेटेड। विकी अजय ठाकुर तक ना पहुंचे इसलिए उसे खत्म कर दिया गया। मतलब ये सब इतना आसान नहीं है। अब तो मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि ये सब रानी की ही चाल है। अब तो मुझे भी मीरा की बातें सच लगने लगी है। अगर ये सब कुछ सच है तो फिर आपने पुलिस को ये सब क्यों नहीं बताया? पर भाभी, सबूत क्या है हमारे पास? मीरा ने कितनी बार पुलिस को ये बात बताने की कोशिश की है, पर भाभी, हम बिना सबूत के किसी पर भी कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते। हाँ, ठीक है, तो क्या हम सच में कुछ नहीं करेंगे? धनंजय सरदेसाई 24 अक्टूबर को ऑफिस आते हैं और लापता हो जाते हैं, और उनकी डेड बॉडी मिलती है, वो भी नासिक हाईवे पर। आज मैं धनंजय के ऑफिस गई थी। उनकी ड्रॉवर में मुझे नासिक हाईवे के टोल की रिसिप्ट्स मिली। रानी सरदेसाई ने हमें फोन करके ये बताया कि उन्हें धनंजय सरदेसाई के कैबिन में नासिक टोल की कुछ रसीट्स मिली। हाँ, इतना बड़ा बिजनेसमैन मामूली से टोल नाके की रसीट्स अपने कैबिन में क्यों रखेगा? सर, इसका मतलब उनका रेगुलरली नासिक आना जाना होता था। सही कहा। और उसी रोड पर उनकी डेड बॉडी मिली। हाँ सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें किसी ने जहर दिया है। वो किसने दिया और क्यों दिया? सर, मुझे लगता है कि उनके किसी करीबी ने ये काम किया होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, इन सबको अंदर करते हैं, सब तोते की तरह पट 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 बोलेंगे, सब उगल देंगे। मेमा ने हमें उनसे जो कबूल करवाना है उसके लिए हमें सबूत चाहिए होंगे। अच्छा, धनंजय सरदेसाई के करीबी लोग। रानी सरदेसाई। रानी। धनंजय सरदेसाई ने अपनी विल में रानी सरदेसाई को नॉमिनी बनाया। और सर, रानी सरदेसाई को लगता है कि ये सब मीरा सरदेसाई करवा रही है।
मीरा सरदेसाई। सर, जब दो औरतें एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगती हैं तो सामने वाले का पागल होना लाजमी है सर। मतलब जैसे पत्नी और माँ के बीच में पति की हालत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही इन औरतों को कहाँ क्या बोलना होता कुछ पता नहीं होता। सिर्फ वो बस पटर 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 बोलती रहती हैं। तुम बिना में माने। अनुभव से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, ठीक है। और एक जरूरी बात, मीरा सरदेसाई कहाँ है हमें ये ढूंढना होगा। और उसके बारे में एक इंसान को जरूर पता होगा, और वो है गायत्री सरदेसाई। करेक्ट, गायत्री सरदेसाई। गायत्री सरदेसाई के दोनों भाई जब धनंजय सरदेसाई गायब हुए उसी के दौरान किसी को कुछ भी बताए बिना धनंजय सरदेसाई का ऑफिस छोड़ के चले गए। उसके बाद धनंजय सरदेसाई का और एक करीबी इंसान मतलब मिस्टर पटवर्धन। सर, इन दोनों की लड़ाई हुई थी। मतलब और एक संदिग्ध। और एक संदिग्ध यानी मिस्टर पटवर्धन जी का बेटा विक्की पटवर्धन, जो कि हमें धनंजय सरदेसाई के बारे में कुछ बताना चाहता था, पर वो हमसे मिल पाता उससे पहले ही किसी ने उसका एक्सीडेंट करके उसे मरवा दिया। विक्की पटवर्धन और धनंजय सरदेसाई के मर्डर के पीछे एक ही इंसान है, पर वो है कौन?